मुझे कहाँ ले जा रहे हैं महेंद्र बाबू? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। महेंद्र बाबू मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैंने आपका राज पुलिस स्टेशन में भी किसी को नहीं बताया, फिर और किसी के सामने क्यों उगलूंगा? तुमने अपने जीजा के साथ गद्दारी करके उसे मरवा दिया, उसकी लाश से कागजात छीन कर चौरंगी लाल के हाथों भेज दिए। कल तुम हमारे साथ गद्दारी नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है? नहीं करूंगा। तुम्हारी जगह इस दुनिया में नहीं, ऊपर है, इसलिए हम तुम्हें नीचे फेंक रहे हैं। फेंक दो इसे। किसने मेरी बहन का यह हाल बना दिया? अरे विक्रम, अरे बेटा, चौरंगी लाल जी। कैलाशनाथ, तुम रो रहे हो? तुम्हारे जवान बेटे की लाश तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी है और तुम अपना कर्तव्य निभाने के बजाय अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हो। अगर ये मेरे भाई की लाश होती तो अब तक उस सर्कल इंस्पेक्टर का सारा खानदान तबाह हो चुका होता। से बेटी, वो कैलाशनाथ और महेंद्रनाथ हमारी बेटी ज्योति को उठा कर ले गए। चौरंगी लाल तो मुखिया जी, आप भी तो किसी जमाने में गुंडे और बदमाश रह चुके हैं, तो फिर आप भी। अब मैंने चोला बदल लिया है। अब मैं माचिस की तीली की तरह हूँ। जलाया, हालात के पेट्रोल में फेंका और खिसक गया, वरना हाथ जल जाने का खतरा है।
मेरी बच्ची छोटा बेटी योर ऑनर, एक जिम्मेदार और बाइज्जत पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी से इस्तीफा देकर बेरहमी से खून करने वाली ये खुदगर्ज झांसी रानी मुजरिम है, गुनहगार है, कातिला है। इसलिए अदालत से मेरी दरखास्त है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या आप अपना जुर्म कबूल करती हैं? भगवान को साक्षी मानकर, इंसाफ की देवी को साक्षी मानकर मैं कसम खाकर कहती हूँ कि महेंद्रनाथ का खून चाकू से मैंने ही किया है। लेकिन अगर कानून की जबान में मुझे खूनी कहा जाता है तो वो जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को खूनी बना दिया वो खूनी से भी ज्यादा गुनहगार है, कातिल से बड़े मुजरिम है। अगर आपके पास मेरे लिए फांसी की सजा है तो बेगुनाह इंसानों को मौत की नींद सुलाने वाले, गुंडागर्दी, दहशत और आतंक के जरिए बेगुनाहों का खून बहाने वाले खतरनाक मुजरिमों के लिए आपके पास कौन सी सजा है? पानी की तरह बहते हुए मजदूरों की पसीने से सीमेंट भिगोकर अपने लिए कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें बनाने वाले, भूख से तड़पा तड़पा कर उन्हें खत्म करने वाले इस कैलाशनाथ को आप क्या सजा देंगे? अपने सर पर 3 शेरों के निशान लगी हुई टोपी पहनने वाली इस पुलिस ऑफिसर झांसी रानी को इन जालिम भेड़ियों ने अपनी दौलत और वसीले की ठोकरों से इतना कुचला कि मुझे मजबूर होकर पुलिस के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन वो काम जो एक पुलिस ऑफिसर ने कर सकी उसे एक मां ने कर दिखाया। यस योर ऑनर, जब एक मासूम कुंवारी लड़की को उन शैतानों ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अगवा किया और उसके पाक दामन को अपने पाप के नाखूनों से नोचने जा रहे थे तो इस मां की कोख में आग लग गई, इसकी आत्मा से शोले निकलने लगे और इस मां ने राक्षसों को सर्वनाश करने वाली मां का रूप धारण किया और उस शैतान का खून कर दिया। क्या सजा देंगी ऐसी मां को? कौन सी सजा सुनाएंगी ऐसी मां को? जज साहब, अगर जुर्म एक आवाज है तो सजा उसकी गूंज है, अगर कानून एक आवाज है तो इंसाफ उसकी गूंज है। अगर अदालत की आवाज मुझे कहती है कि तुम मुजरिम हो तो करोड़ों माओं की आवाज गूंजेगी कि इंसाफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। योर ऑनर, अदालत से चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांगने वाली झांसी रानी की आवाज की गूंज में
सिर्फ जज्बात हैं। इसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। सबूत मेरे पास है। आप कौन है? योर ऑनर, आई एम एडवोकेट रवि कुमार। अगर इजाजत हो तो इन गुनहगारों के गुनाहों में इनका साथ देने वाले एक गवाह को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो आपको बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। कैलाशनाथ, चौरंगीलाल दो मुखिया और विक्रम जैसे देशद्रोहियों को अगर कानून छोड़ देता है तो समाज तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगा। इसलिए आईपीसी की दफा 326 के तहत अदालत इन 3 मुजरमों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और सन्यासी राजा को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। अपनी रक्षा और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए झांसी रानी ने जो भी कदम उठाया, अदालत उसे जुर्म न मानते हुए झांसी रानी को बाइज्जत बरी करती है। पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर की सख्त जरूरत है। इसलिए अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को इनका ओहदा बरकरार किए जाने के लिए पुरजोर सिफारिश करती है।